शख्सियत मियाँ ये हमारे साबिक MPA रह चुके हैं, हमारे वहाँ के रहनुमा हैं, और साथ जो है प्रोफेसर शबीर हुसैन बंगश साहब, ये हमारे एल्डर्स में से हैं। और मेरे राइट हैंड पे जो बैठे हैं सैयद इरशाद हुसैन, ये रिटायर्ड IG इस्लामाबाद रह चुके हैं। ये हमारे इलाके के सियासी समाजी बहुत बड़े रहनुमा हैं। मेरा नाम शबीर हुसैन साजदी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं फोरम यकजहती कमेटी के, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह बार बार हम आपकी खिदमत में इससे पहले भी हाजिर हुए हैं, आपको वो वक्त भी याद होगा कि 5 साल डिस्ट्रिक्ट फोरम तहसील पाड़ाचिनार के 5 साल तमाम रास्ते बंद थे, और हम पाड़ाचिनार में अफगानिस्तान से होते हुए जाते थे। बदकिस्मती से हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद, हर 5 साल बाद पाड़ाचिनार पे एक ऐसी क़यामत आ जाती है कि जिसको बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में किसी भी ज़िशूर शख्स की बस की बात नहीं होती है। तो आज हम हाजिर हुए हैं इसी हवाले से कि हम अपना रोना रोए आपके सामने, और हमारी ये आवाज़ जो है ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच जाए। दोस्तों, मसला, अगर हम पाड़ाचिनार का मसला बयान करते हैं तो एक दहाई से ज़िले पुरम के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहाँ के मकीन मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी से लेकर ज़मीनी तनाज़ात के हल ना होने तक हर एक मसला जूं का तूं है, जिससे मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेकर जंग व जलाल और कत्ल व गारतगरी की राह हमवार होती है। बेगुनाह और मासूम मुहिब वतन शहरियों की जिंदगियों के चिराग गुल हो जाते हैं। बिलखुसूस आए रोज़ ज़मीनी तनाज़ात की वजह से कीमती इंसानी जानें लकमे अजल बनती है। एक ज़मीनी या पहाड़ी तनाज़ा को बहाना बनाकर खूनरेज़ जंग मुसल्लत की जाती है, जिसे ज़िला के दीगर इलाकों तक फैलाकर ज़िला भर के कबायली एक दूसरे के खिलाफ महज आरा हो जाते हैं, और ज़िली अमन को बदअमनी से बदल दिया जाता है, जिसके ज़द में बच्चे, ख़वातीन, जवान, बूढ़े, हत्ता के हर उम्र और हर शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। शाहराहों बिलखुसूस मरकज़ी शाहराह तल पाड़ाचिनार की बंदिश से न सिर्फ लाखों इंसानी आबादी महसूर होकर मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी रब्ता कट जाता है, बल्कि अशियाए खुर्दनोश व हस्पतालों में अद्वियात जैसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का शदीद बुहरान पैदा होकर अशिया नापैद हो जाती है। अलावा इन सरकारी मुलाजिमीन, जॉब होल्डर्स, ताजिर बरादरी और सिविलियन सब के सब फंस कर शदीद बेचैनी वो इस्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल वो बदतरीन बहरानी कैफियत से दोचार हो जाते से इसी तरह अस्करी फोर्स में जो हर चीज़ में मुदाखलत तो करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो आप लोगों को नहीं लगता कि वहाँ पे जो मुश्तरका अक़वाम कबीले हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें ताकि आपकी आवाज़ आगे जा सके? बहुत मुनासिब बात है। ये अब आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि बेहतरीन सिचुएशन हो, लेकिन ये बेहतर सिचुएशन जिस तरह हमारे वो वज़ीरिस्तान के भाई ने कहा, आइडियल सिचुएशन बनने नहीं देते। 95% लोग जो हैं, जिस तरह आपसे अवैध तजम्मल साहब ने बात की है, वो अमन चाहते हैं, वो बच्चों के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपने घर का लुक आफ्टर करना चाहते हैं, अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जो इशारा इधर से भी हुआ है, उधर से भी इशारा हुआ है
वो हमें इकट्ठा होने नहीं देते। हम नहीं चाहते कि कोई जंग हो हमारे दरमियान। हमारे भाई हैं, शिया सुन्नी सारे भाई हैं आपस में। और ये जो आपकी बात है, इसमें डेफिनेटली बाहर, मुल्क के बाहर से भी इंटरफेरेंस है और अंदर से भी इंटरफेरेंस है। इन कौमों को इकट्ठा होने नहीं देते। अब मुझे बता दें, अब जिरगा जो है कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रिक्ट रिकन्सिलिएशन कमेटीज होती हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेड अथॉरिटी होती है कि कुछ हद तक तो वो आपके दरमियान वो फैसला कर लेते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट रिकन्सिलिएशन कमेटीज को आप जिरगा कह सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा क्लियर है, आइन बहुत क्लियर है। हमारे आइन के मुताबिक जो हकूक इस्लामाबाद के लोगों को हैं वो हमें क्यों नहीं दिए जाते? तो बात यह है कि जब जंग होती है तो वो एक खास इलाके में होती है, रास्ते क्यों नहीं रोके जाते? क्यों मसले को आने दिया जाता है? क्यों लोगों को लड़ने के लिए आने दिया जाता है? वार्डन क्यों नहीं किया जाता उस इलाके को? बात असल में ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने तौर पर भी डरता हूँ कि यार मैं वापस जाऊँगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? तो वो नाम कोई भी नहीं लेना चाहता, जिस तरह के हमारे भाई ने बात की है, लेकिन सबको पता है कि कौन कर रहा है, क्या चक्कर चल रहा है इसमें। हुकूमत आई है यहाँ पर, जो फेडरल में जो हुकूमत है, देखें हम सियासी पार्टियां अपनी जगह पे काम करें या न करें, हम तमाम सियासी पार्टियों, चूँकि ज़िला में तमाम पार्टियों के लोग जो हैं वो मौजूद है, वोटर वहाँ पर मौजूद है, उन सब का डिमांड सब पार्टियों से है कि भाई हमारे मसले को क्या करें, मसाइल को हल करें। किसी एक पार्टी, हाँ वहाँ पे हुकूमत अब उसकी है, उनसे भी हमारी पुरजोर अपील है और करते रहेंगे हमारे मसले। सर आप लोगों को